साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? साथियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में आपका राज्यपाल टॉपिक चल रहा और बात करें राज्यपाल टॉपिक की, तो राज्यपाल टॉपिक की अपन ने शक्तियों की यदि बात करें जहां तक, तो कार्यकारी शक्तियां कंप्लीट कर चुके थे। राज्यपाल टॉपिक की कौन सी? कार्यकारी शक्तियां अपनी कंप्लीट हो चुकी। अब अपन आज पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। कौन सी? विधायी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राज्यपाल की कौन सी? विधि बनाने संबंधी जो शक्ति होती है उन्हें विधायी शक्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधायी शक्तियां कहा जाता है। तो आज अपन विधायी शक्तियों का अध्ययन करें। चलिए देख लेते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी यानी विधि बनाने संबंधी जो शक्ति है उन्हें क्या बोलते हैं? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में सबसे पहले जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल है 171। पढ़ा भी होगा आपने कभी। 171 क्या है? 171 विधानमंडल टॉपिक पढ़ोगे आगे जाके आप। विधानमंडल किसमें आता है? 168 में। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। ये बात 168 में लिखी है। राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल होती है। और 169 में लिखा है विधान परिषद का सर्जन और समापन संसद करती है। विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते विधान परिषद को। 170 में विधानसभा की संरचना और 171 में विधान परिषद की संरचना। तो 171 में क्या लिखा है? विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना। और इसमें लिखा है, इसमें भी 5 आर्टिकल है। 171, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें भी 5 सब आर्टिकल है। कितने? 5 सब आर्टिकल। इसमें जो सब आर्टिकल नंबर 3 है 171 का 3, इसमें स्पष्ट लिखा है कि विधान परिषद में 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य एमएलए के द्वारा, विधायकों के द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 स्टूडेंट्स के द्वारा होंगे जिनको ग्रेजुएशन करे हुए 3 साल हो गए। 1/12 टीचर्स के द्वारा होंगे जिनको सरकारी सेवा में 3 साल का समय हो गया। और 1/6 राज्यपाल मनोनीत करेगा। ये सारे निर्वाचित होते हैं। सारे निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, जनता का डायरेक्ट रोल नहीं होता क्योंकि एमएलए, विधायक, टीचर और स्टूडेंट। लेकिन 1/6 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मनोनीत को बोलते हैं नाम निर्देशित। मनोनीत को क्या बोलते हैं? नाम निर्देशित बोलते हैं। ये वर्ड कभी आ जाए तो इसका मतलब मनोनीत ही होता है। 5 मई सेकेंड ग्रेड पेपर है। 5 मई को कौन सा? पीटीआई वाला है? अगर तो सितंबर में है सेकेंड ग्रेड का एग्जाम। तो क्लियर। तो नाम मनोनीत को बोलते हैं। देखो कई बार बेयर एक्ट, जो हमारा संविधान वाला बेयर एक्ट है ओरिजिनल, उसकी लैंग्वेज आ जाती है, उसको बोलते हैं नाम निर्देशित। ये वर्ड आ सकता है ना, मनोनीत को ही बोलते हैं नाम निर्देशित। तो 1/6 सदस्य अपन बोलते हैं ना कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत। ये बात लिखी हुई कहां है? 171(3) में लिखी है। कौन सा आर्टिकल में? 171(3) में लिखी है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। किस आधार पर करता है? कारण 5 आधार पर करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, ये तो सबको पता है। उसके बाद सहकारिता आंदोलन या सहकारी आंदोलन, और फिर समाज सेवा, फिर समाज। आपको तो राज्यपाल, राष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति राज्यसभा में
12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन वो 4 आधार पे करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार। वहां सहकारिता नहीं, वहां सहकारिता नहीं। इंडियन पॉलिटी रिकॉर्ड क्लास हल दो, इंडियन पॉलिटी की ऑलरेडी रिकॉर्ड क्लासेस है, ठीक है, रिकॉर्ड क्लासेस तो ऑलरेडी इंडिया पॉलिटी का कोर्स में है, या पॉलिटी का अलग से कोर्स, उसमें रिकॉर्ड क्लासेस हैं। इसमें तो आप लाइव पढ़ोगे ना, ठीक है। उदाहरण, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह बात किस आर्टिकल में लिखी? आर्टिकल 80 में लिखी। लिखिए आर्टिकल 80 में कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह बात आर्टिकल 80 में लिखी। कितने आधार पे? 4, 1, 2, 3 और 4। वहां सहकारी आंदोलन नहीं। लेकिन सेम राष्ट्रपति की जगह क्या? राज्यपाल। राज्यसभा की जगह विधान परिषद। तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह बात 171(3) में लिखी हुई है। और कितने आधार पे? 5 आधार पे। सहकारी आंदोलन एक एक्स्ट्रा जुड़ गया। इनका सही क्रम भी पूछते हैं। ये बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया एक बार, इन शब्दों को सही क्रम में जमाओ। तो साहित्य पहले आएगा, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। सबका मतलब से साहित्य, पे से विज्ञान, के से कला, फिर सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। ये क्रम याद रखना। और वहां यदि बात करें राष्ट्रपति के मामले में क्रम, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज, क्रम यही रहेगा। यहां सहकारी आंदोलन पहले जुड़ गया, समाज सेवा राज्यपाल के मामले। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो 2 आर्टिकल याद करा दिए मैंने। स्टेट की पॉलिटी और सेंटर की पॉलिटी साथ साथ ही चल रही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी? 80 में। कितना आधार पे? 4 आधार पे, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। किस आर्टिकल में लिखा है? 171(3) में। कितने आधार पे? 5 आधार। यहां तक क्लियर? हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक आर्टिकल है 171 में भी कौन सा? 171(3), 171 क्लॉज 3। तो विधायी शक्तियों में सबसे पहला आर्टिकल देख रहे हैं अपन, अनुच्छेद 171(3), अनुच्छेद 171। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल विधान परिषद में एक बटा 6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। यानी मनोनीत करता है। तो राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 को। लेकिन किस आधार पर करता है? 5 आधार पर करता है। किस आधार पर करता है? 5। और ये 5 आधार जो लिखे हुए ना, ये 5 आधार पर करता है। ये 171(5) में लिखे, ऐसे याद रखना। 5 आधार किस में लिखे हुए? 171(5) में लिखे, 171(5) में लिखे। ये भी आपको ध्यान में, ये 5 आधार लिखे हुए का है। कितना आधार पे? 5। साहित्य, क्रम याद रखना इनका, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता या सहकारी आंदोलन, और समाज सेवा। आज से पहले बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि ये 5 आधार पे करता है। ये बात कहां लिखी है? इन 5 आधार पे करेगा, ये बात अलग आर्टिकल में लिखी है। और वो आर्टिकल है आपका 171 क्लोज 5। इतनी सी बात तो 171(3) में लिखी, ऊपर वाली। कौन सी?
कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये बात तो किस आर्टिकल में? 171(3) में। 5 आधार पे करता है। ये 5 आधार किस आर्टिकल में लिखे? 171(5). 171(5) में 5 आधार। इतना सा आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चले फिर आगे। क्लियर दिख रहा है सब कुछ एक बार? ठीक है। ओके। तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह बात 171(3) में लिखी है। 5 आधार पे करता है, वो 171(5). तो ये कौन सी शक्ति होगी? विधायी शक्ति। 171 पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 171 के बाद राज्यपाल की विधायी शक्ति में नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 174। कौन सा? 174। राज्यपाल की विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं। पहला था 171, बीच में छोड़ छोड़ के क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम वही आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो राज्यपाल की विधायी शक्तियों से रिलेटेड, सारे नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी ये आर्टिकल तो विधानमंडल टॉपिक के हैं सारे। विधानमंडल टॉपिक है 168 से लेके कहां तक? 212 तक। ये विधानमंडल टॉपिक है, लेकिन इसके बीच के आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राज्यपाल से लेके। 174 में क्या लिखा हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न पूछे, कई बार यहां से प्रश्न पूछेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल। राज्यपाल विधानमंडल आते ही जैसे केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था है संसद, राज्य में कौन है? विधानमंडल। संसद के 2 सदन होते हैं। 171 राजस्थान में लागू नहीं है क्या? राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो कहां से लागू होगा रामतौर जी? जहां विधान परिषद है वहां लागू होता है। राजस्थान में एक ही सदन है, केवल विधानसभा। तो विधान जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और राजस्थान में केवल एक ही सदन है, विधानसभा, या विधान परिषद नहीं। तो राज्यपाल विधानमंडल का सत्र को बुलाना, सत्राउत, सत्र को समाप्त करना, सत्रावसान, सत्र को आहूत करना, बुलाना, सत्र का अवसान करना, सत्रावसान, तथा विधानसभा को भंग कर सकते। ये पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल 3 काम कर सकता है। विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है, ठीक है, और विधानसभा को भंग कर सकता है। भंग बोल दो या विघटित बोल दो, बात एक ही। इसमें 3 बातें याद रखना। कितनी बातें? 3 बातें लिखी हुई है कि राज्यपाल सत्र बुला सकता है, सत्राउत, सत्र को समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। मैंने बताया था ना, विधानसभा भंग हो सकती है, विधानसभा भंग हो सकती है लेकिन समाप्त नहीं होती। लेकिन विधान परिषद ये भंग नहीं होती लेकिन समाप्त हो सकती है। विधान परिषद भंग नहीं होती लेकिन समाप्त। ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं होता लेकिन समाप्त हो जाता है? विधान परिषद। विधान परिषद आर्टिकल 169 में लिखा है कि विधान परिषद का सर्जन और समापन संसद करती है। इसमें 3 बातें याद रखना, मैं थोड़ा समझा देता हूं पहले, फिर लिखेंगे अपन। सत्र को बुलाना, सत्राउत, इसे बोलते हैं सत्राउत। इसको समझ लेते हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं सामान्य देखा होगा, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सुना होगा ये नाम तो, बजट, मानसून और शीतकालीन। अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है। राजस्थान का तो 31 जनवरी को शुरू होगा। राजस्थान का कब होगा? 31 जनवरी 2025 को। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र है ये, और यह है बजट सत्र। साल का पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। जैसे तीसरा, लेकिन साल में कितने सत्र होते हैं? 3, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। तो ये बजट सत्र है जो राजस्थान का 31 जनवरी से शुरू होगा।
तो सत्र को बुलाना, 3 सत्र होते हैं, तो सत्र बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। एक चीज तो याद रखना, सत्र बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता। राज्यपाल आदेश जारी करेगा सत्र बुलाने। क्या राज्यपाल किस अपनी मर्जी से सत्र बुलाता है, या मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के कहने पर बुलाता है? कैबिनेट के कहने पर बुलाता है, मंत्रिमंडल के कहने पर बुलाता है। मुख्यमंत्री बोल दो या मंत्रिमंडल, इसके कहने पर राज्यपाल सत्र बुलाता है। राज्यपाल क्या बुलाता है? सत्र बुलाता है। लेकिन राज्यपाल कई बार अपने स्वविवेक से भी सत्र बुला सकता है। राज्यपाल स्वविवेक से भी सत्र बुला सकता है। तो दोनों कंडीशन याद रखना। राज्यपाल मोस्टली जो सत्र बुलाते हैं वो मंत्रिमंडल के कहने पर बुलाते हैं। कैबिनेट या मुख्यमंत्री कहेगा कि सत्र बुलाओ तभी बुलाते हैं, लेकिन राज्यपाल स्वविवेक से भी सत्र बुला सकता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। बुलाता कौन है? राज्यपाल है। मान लीजिए आदेश कौन जारी कर रहा है? राज्यपाल जारी करेगा। मैंने कहा कि जैसे राजस्थान में अभी बजट सत्र शुरू होगा 31 जनवरी से, तो आदेश किसने जारी किया? राज्यपाल ने जारी कर दिया कि 31 जनवरी से राजस्थान में बजट सत्र शुरू होगा। तो सत्र शुरू होगा, इसका सारे एमएलए वहां जाना जरूरी। सत्र का मतलब ये है बजट सत्र होगा, तो सारे एमएलए जो विधानसभा के सदस्य हैं सारे वहां पे जाएंगे, उपस्थित रहेंगे। ठीक है, उस सत्र में ठीक है डिबेट होगी, चर्चाएं होगी, कानून वानून बनेंगे और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब मान लीजिए बजट सत्र राजस्थान का 31 जनवरी को होगा। 31 जनवरी को सारे एमएलए वहां राजस्थान की विधानसभा में शिरकत करेंगे, वहां बैठक में भाग लेंगे। अब मैं देखता हूं एमएलए को सूचना कौन देगा? राज्यपाल ने आदेश निकाल दिया कि 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू होगा, कैबिनेट के कहने पर। एमएलए को सूचना कौन भेजेगा? राज्यपाल लेटर लिख के भेजेगा या राज्यपाल मेल करेगा उनको? तो उनको सूचना भेजेगा विधानसभा का सचिव। विधानसभा का क्या होता है? सचिव। विधानसभा का एक सचिवालय होता है, उसका प्रमुख होता है सचिव। विधानसभा सचिव जो सदस्य है, एमएलए है, उनको 21 दिन पहले सूचना भेजेगा। बैठक शुरू होने के 21 दिन पहले सूचना देगा। ध्यान रखना, राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिया 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू होगा, तो बजट सत्र शुरू होने के 21 दिन पहले सारे एमएलए को सूचना देनी पड़ेगी, विधानसभा के सदस्यों को सूचना देनी पड़ेगी। और ये सूचना देगा कौन? विधानसभा का सचिव देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या मैं पूछा, तो सूचना देगा कौन? सचिव। लेकिन हां, बुलाता कौन है? राज्यपाल। बुलाने का आदेश राज्यपाल जारी करता है, लेकिन उसमें कौन भाग लेते हैं? एमएलए भाग लेते। तो एमएलए को 21 दिन पहले सूचना देता है विधानसभा का सचिव। विधानसभा का सचिव। चलिए, बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। विधानसभा का क्या करेगा? अध्यक्ष करेगा। जहां विधान परिषद होगी वहां सभापति करेगा। राजस्थान में एक ही सदन है, विधानसभा। तो विधानसभा बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा का जब सत्र बुलाएंगे तो उस सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। बुलाएगा राज्यपाल, सूचना सचिव देगा और अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करेगा। 3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण। बुलाएगा कौन? राज्यपाल। ठीक है, सूचना कौन देगा कि इतनी तारीख को शुरू हो रहा है? सचिव। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा का। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और प्रश्न, सत्र बुलाना। सत्र बुलाना, पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक। पहले सत्र की अंतिम, दूसरे सत्र की पहली बैठक, इसके बीच अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। अधिकतम कितने माह का समय हो सकता है? 6 माह का समय। पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक, इसके बीच अधिकतम 6 माह का समय, यानी 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का समय। साल में वैसे कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, लेकिन कम से कम कितने होना चाहिए? जब 2 सत्रों के बीच 6 महीने का, 6 महीने में 1 सत्र तो होना ही चाहिए। 12 महीने में कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। भाई मैंने कहा कि पहले सत्र की अंतिम बैठक, दूसरे सत्र की पहले, इसके बीच 6 माह का समय हो सकता है, यानी 2 सत्रों के मध्य 6 माह का समय हो सकता है। 6 माह में 1 सत्र होता है, तो 12 माह में कम से कम 2 तो होने चाहिए। कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। और 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन सत्र, 3 सत्रों में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? एक सत्र कितने दिन चलेगा ये राज्यपाल डिसाइड करते, कितने दिन चलेगा पहले ये राज्यपाल सारे डिसाइड करते हैं मंत्रिमंडल के कहने पर। लेकिन तीनों सत्रों को मिला के, तो मान लीजिए एक सत्र चला 20 दिन, दूसरा चला 30 दिन और चौथा चला 50 दिन, ऐसे चल सकते हैं।
तो बताओ तीनों सत्रों को मिला कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तीनों सत्रों को मिला के बजट मानसूनों से कम 60 बैठकें तो होनी चाहिए। कम से कम तीनों सत्रों को मिला के 60 बैठकें तो होनी ही चाहिए। ये लिखा हुआ है, तीनों सत्रों को मिला के कम से कम 60 दिन तो बैठक होनी चाहिए थी। भले एक में ज्यादा हो जाए, एक में कम हो जाए, लेकिन ऑल ओवर तीनों सत्रों को मिला के 60 दिन की बैठक एक साल में होनी चाहिए। सत्र कहां बुलाया जाएगा, किस स्थान पर बुलाया जाएगा, किस डेट को बुलाया जाएगा, किस समय पे बुलाया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन करेगा? राज्यपाल। तो बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। तो राज्यपाल जब आदेश जारी करेगा तो उस आदेश में लिखेगा कि ये सत्र इतनी तारीख को इतनी बजे इस स्थान पर शुरू होगा। क्लियर? तो ये सारी बातें कौन करता है? राज्यपाल। तो आप सोचेंगे सत्र की बैठक किस स्थान पे होगी, कितनी बजे होगी और किस डेट को होगी, ये राज्यपाल डिसाइड। बताओ इतनी बातें याद हुई? ये सारी बातें सत्राउत की है। ये सारी बातें अभी तक हमने बात की वो किसकी? सत्राउत की। सत्र बुलाने की बात। अब बात कर लेते हैं सत्र। एक पहला वर्ड अपना कंप्लीट हो गया, सत्राउत। अब देख लेते हैं इसको, सत्रावसान। इसको देख लेते हैं, सत्रावसान। पहला वर्ड कंप्लीट हो गया, दूसरा सत्रावसान। बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपके? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सत्रावसान का मतलब है सत्र को समाप्त करना। सत्र को क्या करना? समाप्त करना, अवसान करना। बुलाता कौन है? राज्यपाल। तो समाप्त का आदेश भी कौन जारी करेगा? राज्यपाल करेगा कि आज ये सत्र समाप्त होता है, बजट सत्र आज समाप्त, देखिए इतनी तारीख को समाप्त होगा। राज्यपाल करता है, वही किसकी? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कहती है कि सत्र बुलाओ, तब राज्यपाल बुलाता है। मंत्रिमंडल कहती है कि सत्र समाप्त करो, तो राज्यपाल सत्र समाप्त कर देता है। तो समाप्त कौन करता है? करता तो राज्यपाल है, लेकिन मंत्रिमंडल या कैबिनेट की सिफारिश पर या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। यहां तक चीजें क्लियर? एक और, एक होता है स्थगित करना, एडजर्न करना, स्थगित करना, स्थगित करना, और एक होता है समाप्त करना, सत्रावसान। दोनों में क्या अंतर है? सत्र समाप्त कौन करता है? इसका आदेश राज्यपाल जारी करता है। लेकिन स्थगित कौन करेगा? एडजर्न कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। मान लीजिए आपने कई बार सुना होगा, विधानसभा अध्यक्ष को यह कहते सुना होगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, मान लीजिए दो है, पक्ष और विपक्ष, ठीक है, यानी सत्ता पार्टी और विपक्ष के बीच, दोनों के एमएलए आपस में उलझ बोलते हैं, किसी बात को लेकर बहस, गर्मा गर्म वाली बहस हो जाती है। गर्मा गर्म चाय होती है ना, वैसे गर्मा गर्म हॉट टॉक हो जाती है। ठीक है, दोनों के बीच जैसे बहस होती है, तो मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष अभी वासुदेव जी देवनानी, वो कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष, शांत हो जाओ। ठीक है, मान लीजिए वो शांत नहीं होते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि सदन को 2 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है। 2 मिनट बाद वापस वो चाय वाय पी के आ जाते हैं विपक्ष वाले, फिर आके वापस वही हॉट टॉक शुरू होती है। तो विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर भी नहीं होते, तो विधानसभा अध्यक्ष सदन को 2 घंटे के लिए स्थगित कर देते हैं। 2 घंटे बाद वो लंच वंच करके आ जाते हैं, फिर वापस एनर्जी आ जाती है, आते वापस हॉट टॉक शुरू हो जाती है। फिर विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर भी नहीं होते, तो विधानसभा अध्यक्ष अनिश्चित काल के लिए, तो वापस डेट ही नहीं बताते कि वापस कब आनी है, वापस कब आनी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। तो स्थगित करता कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ऐसा नहीं कि राज्यपाल को बुलाते हैं कि राज्यपाल जी आओ, ये मान ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है, राज्यपाल नहीं करता है। कौन करता है? विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। बैठक बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। तो स्थगित भी कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं, वापस कब आनी डेट नहीं बताते, तो उसको बोलते हैं साइन डाई। क्या बोलते हैं? साइन डाई। तो विधानसभा अध्यक्ष सदन को 1 मिनट, 2 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, इतने के लिए भी आपको स्थगित कर सकते हैं। और जब वापस आने की डेट ही नहीं बताते, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं, उसको बोलते हैं साइन डाई। क्या बोलते हैं? साइन डाई। ये वर्ड ध्यान रखना, साइन डाई क्या होता है? जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं तो उसे साइन डाई कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है? सत्रावसान राज्यपाल करता है, सत्र को समाप्त। स्थगित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। सत्र समाप्त कर दिया तो सत्र के साथ साथ उस सत्र में जितनी बैठकें होने वाली थी, मान लीजिए एक सत्र में बजट सत्र सो है तो 20 दिन बैठक हुई, तो सत्र समाप्त हो गया, बजट सत्र, पूरी बैठकें भी समाप्त हो गई। तो
तो सत्र के साथ बैठ के भी समाप्त हो जाती है। लेकिन स्थगित किया, चलो सत्र समाप्त नहीं हुआ है, आज की बैठक समाप्त हुई है, आज की बैठक स्थगित हुई है, कल वापस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सत्र समाप्त नहीं होता, केवल बैठक स्थगित होती है। बताओ यहां तक क्लियर? तो ये दोनों में अंतर था। तो सत्र समाप्त कौन करता है? राज्यपाल। स्थगित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। तो ये अपना 17वां स्थान भी हो गया। क्या हो गया? 17वां स्थान। तीसरा है लिखने से ज्यादा जरूरी समझना। समझ में आ गया तो फिर आपको पता है लिखना बहुत छोटा सा काम। विधानसभा का भंग करना। देखिए विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में ये दोनों सदन होते हैं उन्हें बोलते हैं द्विसदनात्मक विधानमंडल। जहां पर ये दोनों सदन होते हैं द्विसदनात्मक विधानमंडल। राजस्थान में एक ही है, कौन सा? विधानसभा। क्लियर? हाँ, राजस्थान में एक ही सदन है, विधानसभा। मैं आपको बता दूं विधानसभा भंग हो सकती है लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होती, क्योंकि ये स्थायी सदन है, भंग नहीं होता। विधानसभा को समाप्त नहीं कर सकते लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन RS प्री में पूछा गया एक बार, ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं होता लेकिन समाप्त हो जाता है? वो है विधान परिषद। और विधान परिषद का सर्जन और समापन कौन करती है? संसद करती है। इस आर्टिकल में लिखा है 169 में लिखा है। 17 रिपीट करो। बेटा आप लेट जुड़े हो, वापस क्लास देख लेना, क्योंकि वो क्लास वापस देखनी पड़ेगी पीछे जाके क्लास, क्योंकि वापस रिपीट करूंगा तो आधा घंटा और निकल जाएगा बच्चों का। आप वापस जाके क्लास देख लेना। अपने आप कभी क्लास में लेट जुड़ो अपने फायदे के लिए, ठीक है। कभी ये मत बोलो क्लास सर पीछे करो, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड में देख लेना बाद में, भाई क्लास को बाद में जाके देख लेना, ठीक है। आपकी वजह से और लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए कि और लोग वो पढ़ चुके हैं। चलिए, ऐसा तो नहीं कि ऑफलाइन क्लास है कि आगे बढ़ गए तो पीछे वाला गायब हो जाएगा। यहां तो रिकॉर्ड रहेगा, आराम से समझ लेना, कहीं नहीं जाएगा। चलिए, तो हमने बात की विधानसभा की। तो विधानसभा ऐसा साधन है जो भंग तो नहीं होता, भंग तो हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता। ये भंग हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता। विधानसभा भंग हो गई तो वापस चुनाव करा देंगे, विधानसभा भंग हो गई तो वापस चुनाव हो जाएंगे। लेकिन विधान परिषद ऐसा सदन है भंग नहीं होता लेकिन समाप्त हो जाता। और ये एग्जाम में पूछा गया है ऐसा कौन सा सदन जो भंग नहीं होता लेकिन समाप्त हो जाओ? विधान परिषद। क्लियर? बताओ विधानसभा भंग हो सकती है तो विधानसभा को भंग करता कौन है? राज्यपाल करता है। विधानसभा को भंग करता कौन है? राज्यपाल। क्या अपनी मर्जी से कर सकता है? नहीं, मंत्री परिषद की सिफारिश पे करता है। मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है विधानसभा को भंग। और राजस्थान में अब तक 2 विधानसभा है जो भंग हुई थी। राजस्थान में 2 विधानसभा भंग हुई थी, एक तो 1980 में विधानसभा भंग हुई थी और एक 1992 में विधानसभा। राजस्थान में 2 बार विधानसभा भंग हुई थी। और जब विधानसभा भंग होती है तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। जब विधानसभा भंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मध्यावधि चुनाव होते हैं। तो 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए थे और 1992 में मध्यावधि चुनाव हुए थे। 1980 में भैरू सिंह जी शेखावत थे जब भंग हुई थी, 92 में भी भैरू सिंह जी शेखावत थे। यहां वापस जीत के आए थे 1980 में, तब जगन्नाथ पाड़िया जीत के आए थे और यहां वापस जीत के भैरू सिंह जी शेखावत आए थे। क्लियर? जारना राजस्थान में अभी तक कितनी बार विधानसभा भंग हुई? 2 बार, 80 और 1992 में। जब विधानसभा भंग हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? मध्यावधि चुनाव होते हैं। एक होता है आम चुनाव जो प्रत्येक 5 साल के बाद होते हैं। एक उपचुनाव होते हैं जब पद रिक्त हो जाता है किसी का, वो शेष कार्यकाल के लिए काम करता है। और एक होता है मध्यावधि चुनाव जो वापस पूरे 5 साल के लिए काम करता है, मध्यावधि चुनाव। तो राजस्थान में 2 बार मिड टर्म इलेक्शन हुए, मध्यावधि चुनाव है। 80 में जब मैं ये कैसे विधानसभा भंग हुई तो भैरव सिंह जी शेखावत थे, वापस चुनाव हुआ तब जगन्नाथ पाड़िया जीत के आए थे। और 1992 में, ठीक है, भैरव सिंह जी शेखावत थे, वापस 93 में भैरव सिंह जी शेखावत आए। और आपसे कोई बार ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं कि राजस्थान में, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान में कितनी बार विधानसभा भंग हुई? तो राजस्थान में 2 बार विधानसभा भंग हुई। राजस्थान में कितनी बार विधानसभा भंग हुई है? 2 बार विधानसभा भंग हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कौन कौन सी विधानसभा भंग हुई, कौन कौन सी, नंबर पूछ लेते हैं कौन कौन सी विधानसभा भंग हुई थी, कौन कौन सी विधानसभा भंग। तो 1980 में जो विधानसभा भंग हुई थी वो 6ठी विधानसभा भंग हुई थी और 1992 में 9वीं विधानसभा भंग हुई थी। बाद में जो चुनाव हुए थे ना, 6ठी के बाद फिर 7वीं आई थी।
9वीं के बाद 10वीं आई थी। 7वीं जब चुनाव वापस आई थी, क्योंकि मध्यावधि चुनाव होते थे तो वापस पूरे 5 साल के लिए काम करते हैं। 7वीं आई थी तब जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बन के आए थे, और यहाँ 10वीं में वापस भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बन के आए थे। तो ये एग्जाम में पूछा गया, राज्यपाल सविवेक से बुलाए तो सविवेक से स्थिति। हाँ, जब सविवेक से बुलाएगा तो सविवेक से, कब बुलाता सविवेक से वो समझो। मैंने कहा कि राज्यपाल सविवेक से सत्र बुला सकता है, सत्र बुला सकता है, उसी की बात हो रही है ना कि राज्यपाल सविवेक से सत्र बुला सकता है। सविवेक से सत्र तब बुलाता है जब विधानसभा में सत्ता पार्टी का बहुमत नहीं है और उसको फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाता है। फ्लोर टेस्ट के सत्ता पक्ष का बहुमत नहीं है, मान लीजिए राजस्थान में भाजपा का बहुमत नहीं है, राज्यपाल कहता है कि हम फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो बताओ फ्लोर टेस्ट कराने की अनुमति या सिफारिश भाजपा सरकार थोड़ी करेगी कि फ्लोर टेस्ट करवा लो, क्योंकि उनका बहुमत ही नहीं। राज्यपाल अपने सविवेक से फ्लोर टेस्ट के लिए बुलवा सकते। तो राजस्थान में 2 बार विधानसभा भंग हुई है, 80 और 92 में, 6ठी विधानसभा और 9वीं विधानसभा भंग हुई है, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं मध्यावधि चुनाव, जब भंग हो जाते हैं मध्यावधि चुनाव होते हैं, और दोनों बार भैरव सिंह जी शेखावत के समय हुई है। हाँ, वापस जीत के जगन्नाथ पहाड़िया आए थे 7वीं में, और यहां वापस जीत के भैरव सिंह जी शेखावत। एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में तो कितनी बार विधानसभा, तो विधानसभा भंग हो सकती है। अब तो क्लियर हो गया कि विधानसभा भंग हो सकती है, विधानसभा भंग हो सकती है। कई बार खुद भी आपको था है मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद कह रहे विधानसभा को भंग कर दो, क्यों? समय से पहले चुनाव कराने के लिए, समय से पहले चुनाव कराने के लिए। राज्यपाल विधानसभा को भंग सविवेक से भी कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सिफारिश में भी कर सकता है। मंत्रिपरिषद अभी भजनलाल जी कह दे कि हमारा वर्चस्व बहुत अच्छा चल रहा है, अभी मध्यावधि चुनाव करा दो, ठीक है, इस विधानसभा को भंग करके, तो मंत्रिपरिषद के कहने पे भी करा सकते हैं। और जब विधानसभा में बहुमत ही नहीं हो सत्ता पार्टी का, तो राज्यपाल अपना भंग करवा देगा। एक एक करके लिख लेते। तीनों बातें मैंने समझा दी, सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना, तीनों बातें मैंने समझा दी। अब मुझे पता लगता है कि कोई डाउट आपको नहीं है, अब मैं इसको लिख देता हूं। पहले समझा और फिर लिखा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इसमें भी 2 सब आर्टिकल है। 174 में पहला 1 लिख लेते, इसमें लिखा है सत्राउत। क्या लिखा है? लिखा है सत्राउत। राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन, जहां पर एक सदन है वहां एक सदन, और जहां पर दोनों सदन है वहां दोनों सदन, या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। दोनों सदनों का सत्र बुला सकते हैं। और सत्र बुलाने को क्या बोलते हैं? सत्राउत। सत्र बुलाने को क्या बोलते हैं? सत्राउत। जहां पर एक सदन है, राजस्थान में एक ही सदन है, कौन सी? विधानसभा, तो उसका सत्र बुला सकता है। जहां पर दोनों सदन है, जैसे यूपी और कुंबाटी, जहां दोनों सदन है उन दोनों को साथ बुला सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर एक या जहां पर दोनों, उनका सत्र बुला सकते हैं। सत्र बुलाना क्या कहलाता है? सत्राउत। यहां पे पहला पॉइंट लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान होना चाहिए। सत्राउत या सत्र बुलाता राज्यपाल है। सत्र बुलाता राज्यपाल। अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता तो राज्यपाल है, सत्र बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। सत्र बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर। विधान परिषद होगा तो सभापति करेगा, विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। सत्र बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष। एक और बात, बुलाता राज्यपाल है, इसकी सूचना कौन देता है? सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इतनी तारीख को आना है,
वो विधानसभा का सचिव देता है। तो ये भी लिख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना, बुलाता कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना विधानसभा का सचिव या सचिव 21 दिन पूर्व 21 दिन पूर्व, कितने दिन पहले, ये ध्यान रखना, कितने दिन पहले? 21 दिन पूर्व, 21 दिन पूर्व विधानसभा सदस्य को देगा, विधानसभा सदस्य को देगा। नियत तिथि से, नियत तिथि का मतलब क्या है? जिस दिन डेट डिसाइड कर रखी कि इस तारीख को सत्र बुलाया जाएगा, ये डेट कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल। राज्यपाल ने कह दिया कि 31 जनवरी को सत्र बुलाया जाएगा, उस जो डेट फिक्स करिए, फिक्स डेट है, उस डेट से 21 दिन पूर्व विधानसभा सदस्य को सूचना देगा। ठीक है, विधानसभा सदस्य को सूचना देगा। कौन देगा? विधानसभा का सचिव देगा। ये आपको ध्यान में, ठीक है यहां तक? ओके, फिर देखते हैं आगे। इसी में किस डेट को, किस समय पर, किस स्थान पर सत्र बुलाया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल ही करता है। बुलाता कौन है? राज्यपाल। तो सत्र का स्थान, तिथि व समय का निर्धारण राज्यपाल करता है। भाई सत्र किस स्थान पर बुलाया जाएगा, किस डेट को बुलाया जाएगा, किस टाइम पे बुलाया जाएगा, का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल खुद करता है। राज्यपाल खुद करता है। ये भी आपको ध्यान, टाइप के क्वेश्चन भी पूछे। एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, जो सत्र बुलाता है राज्यपाल, ये अपनी मर्जी से बुला सकता है क्या, या मुख्यमंत्री या कैबिनेट की सिफारिश पे? तो मोस्टली तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट की सिफारिश पे बुलाता है, लेकिन वो स्वविवेक से भी बुला सकता है। राज्यपाल सत्राउत सामान्यतः मुख्य मंत्रिमंडल, कैबिनेट पब्लिक मुख्यमंत्री, क्योंकि इसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर बुलाता है। सत्राउत का सत्र बुलाना, सबने मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर बुलाता है, सलाह पर करता है, सत्र को बुलाना सत्राउत करता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक से भी सत्र बुला सकता है। स्वविवेक से भी सत्र बुला सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल है, वो देख लो।
ये कैसे पॉसिबल है? चलिए, तो सविवेक से भी सत्र बुला सकता है। ये तब पॉसिबल है जब राज्यपाल, कौन, और राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्यपाल एक विधानसभा में बैठक बुलाता है और उसमें सत्ता पक्ष से कहता है कि अपना फ्लोर टेस्ट कीजिए, अपना बहुमत साबित कीजिए, और सत्ता पक्ष अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती। तो बहुमत साबित नहीं कर पाई तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया और उस मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को, या मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहा, उस कंडीशन में राज्यपाल या मुख्यमंत्री को हटाने के लिए क्या बुला रहे हैं, सत्र बुला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मंजूरी थोड़ी देगा, ठीक है, मुख्यमंत्री मंजूरी नहीं देगा उस सत्र को बुलाने के लिए, तब राज्यपाल सविवेक से भी सत्र बुला सकते। क्लियर? ये आपका ध्यान में रखें। फिर यदि मैं बात करूं, सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून बोल दो या ग्रीष्मकालीन बोल दो, ग्रीष्मकालीन सत्र, और शीतकालीन सत्र। तो तीनों सत्रों को मिला के, कम से कम 60 बैठकें तो होनी चाहिए। तीनों सत्रों को मिला के कम से कम कितने बताओ? 60 बैठकें तो होनी चाहिए। तीनों सत्रों को कम से कम कितने बताओ? 60 बैठकें तो होनी चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों की, समस्त कितने? 3, समस्त सत्रों की कुल 60 बैठकें, समस्त सत्रों की कुल 60 बैठकें, कुल 60 बैठकें होनी अनिवार्य है। इससे कम मंजूर नहीं, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 60 से होनी चाहिए। साल में 3 सत्र होते हैं, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक। प्रथम सत्र की अंतिम, और राज्यपाल सत्र में भाग नहीं लेता, केवल संबोधित करने के लिए आता है। साल का पहला सत्र होता है ना, तो वो विशेष अभिभाषण करने आता है। पहली बैठक, पहले सत्र, जिस पहला सत्र के पहली बैठक के दिन विशेष राज्यपाल का अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण। और या आम चुनाव के बाद पहली बैठक होती है, उसमें विशेष अभिभाषण होता है। आर्टिकल 176 भी पढ़ेंगे। जैसे राज्यपाल सत्र में भाग नहीं लेता, तो विशेष अभिभाषण कर, एड्रेस करने आता है। चलिए, अब आपसे कई बार पूछ लेते हैं, पहले सत्र की अंतिम बैठक, मान ली बजट सत्र का आज लास्ट दिन है और मानसून सत्र का पहले, इसके बीच कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का, मतलब 6 महीने में एक होना चाहिए, तो 12 महीने में कम से कम 2 होने चाहिए। 3 होते हैं लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। तो अधिकतम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। देख लेते हैं, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, दूसरे सत्र की प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, दूसरे सत्र की पहली बैठक, पहली बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। अधिकतम कितने माह का समय हो सकता है? 6 माह का समय।
अधिकतम 6 माह का समय। तो ये भी ध्यान रखना, पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय, अधिकतम 6 माह का समय। साल में वैसे 3 सत्र होते हैं, साल में वैसे 3 सत्र होते हैं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 2 सत्र होने चाहिए। वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र होना आवश्यक, 2 सत्र होना आवश्यक, 2 सत्र होना। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 2 सत्र होना जरूरी। तो ये था आपका आर्टिकल 174। 174 में भी कौन सा? 1, सत्र आहूत करना, सत्र को बुलाना। इसमें हमने क्या देखा कि सत्र बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। किस स्थान पे बुलाएगा, कौन सी डेट को बुलाएगा, ठीक है, और कितनी बजे बुलाएगा, ये सारा राज्यपाल ही डिसाइड करता है। लेकिन इसकी सूचना एमएलए को कौन देता है? तो सचिव देता है। विधानसभा का जो सचिव है वो 21 दिन पहले सूचना देता है। जैसे अभी राजस्थान का बजट सत्र है, वो 31 जनवरी को शुरू होगा, तो जो डेट डिसाइड हुई है उससे 21 दिन पहले विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए को सूचना कौन देगा? सचिव देगा। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। तो यहां पे 3 प्रश्न बनते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाता कौन है? राज्यपाल। सूचना कौन देता है एमएलए को? सचिव। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। और अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। 21 दिन वाला पहला प्रश्न पूछा गया है। कितने दिन निर्धारित नियत तिथि से कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, क्या आपको ध्यान में? एक और बात मैंने हमने इसमें डिस्कस की थी कि सत्रावत, देखिए सत्रावत में जो मुख्य बात डिस्कस की थी वो ये की थी कि सत्रावत वैसे यहां सत्र बुलाना राज्यपाल बुलाता सत्र, ठीक है, कैबिनेट की सिफारिश पर या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो स्वविवेक से भी बुला सकते हैं। कैसे विशेष परिस्थितियां? मान लीजिए मुख्यमंत्री सत्र बुलाना ही नहीं चाह रहा है। कब नहीं बुलाना चाह रहा है? मान लीजिए राज्यपाल कह रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट करवाओ, ठीक है, कि आपका बहुमत है या नहीं, ठीक है, और सत्ता पक्ष को पता कि हमारा बहुमत नहीं है, तो कैबिनेट थोड़ी कहेगा कि हमारा यहां पर, ठीक है, फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए। वो इसकी अनुमति या सिफारिश भी नहीं करेगा कि विधानसभा का सत्र बुला लीजिएगा, ठीक है। तो राज्यपाल विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री के विरुद्ध स्वविवेक से भी, ठीक है, सत्र बुला सकता है। सामान्यतः अमूमन यह देखा जाता है कि कैबिनेट की सिफारिश पर ही सत्र बुलाया जाता है। और साल में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन सत्र। तीनों सत्रों को मिला के कम से कम 60 बैठकें होनी चाहिए। एक सत्र में कितनी बैठकें होगी ये पहले से डिसाइड नहीं होता है। मान लीजिए बजट सत्र है तो 5 दिन भी चल सकता, 10 दिन भी चल सकता, 20 दिन भी चल सकता, लेकिन तीनों सत्रों को मिला के कम से कम 60 बैठकें एक साल में या एक कैलेंडर वर्ष में होनी चाहिए। पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक, इसके बीच 6 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने। 6 महीने में कम से कम एक सत्र होना चाहिए। तो साल में कितने होना चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। जैसे साल में 3 होते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना कंपलसरी है। 60 बैठ के होना कंपलसरी है। यहां से प्रश्न आएगा कि साल में कम से कम कितने सत्र? 2, लेकिन कम से कम बैठ के कितनी? 60 बैठ के होना जरूरी है। एक और चीज यहां पे ध्यान रखना, अक्सर ऐसा पूछा जाता है, ये तो हमने बात कर ली कि सत्रों के बीच कि साल में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक कैलेंडर सत्र कितने? 60 बैठ के होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आर्टिकल, इसी में हमने एक सब आर्टिकल बहुत पूछता है आजकल पॉलिटिव। 174 में 1 पढ़ा दिया मैंने, अब 174 में 2 पढ़ेंगे। 2 में भी के है और खे है, 2 में भी के और खे है। तो यहां 174 1 में क्या था? सत्र को बुलाना, सत्र आहूत। यहां सत्र को समाप्त करना, जब बुलाएगा तो उसको समाप्त भी किया जाएगा ना, तो सत्र को समाप्त करना किसमें? के में, ठीक है। 174 2 के में सत्र को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना। वन 174 का सब आर्टिकल कौन सा है? 2 और फर्स्ट। राज्यपाल विधानसभा का
विधानसभा का सत्र समाप्त कर सकता है। बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। तो समाप्त भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बुलाता किसकी सिफारिश पे? कैबिनेट की। तो समाप्त भी कैबिनेट की सिफारिश पे ही किया जाता है। समाप्त करने को बोलते हैं सत्रावसान। क्या बोलते हैं? सत्रावसान। लेकिन एक मेजर अंतर याद रखना, एक होता है सत्र को समाप्त करना, सत्रावसान, और एक होता है एडजर्न करना। ये वर्ड बार बार सुना होगा आपने, स्थगित करना, एडजर्न करना। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर? देखिए, सत्र समाप्त कौन करता है? तो अभी हमने ऊपर देखा, बुलाता भी राज्यपाल है और समाप्त भी कौन करता है? राज्यपाल। तो सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन स्थगित कौन करता है? मैंने कहा कि शून्यकाल सुना होगा नाम, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। शून्यकाल में आपको पता है बिना पूर्व सूचना दिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोनों के बीच क्या होता है? पक्ष और विपक्ष वाले, ठीक है। आपने देखा हॉट टॉक सुना होगा, ठीक है, गर्मा गर्मी होती है, ठीक है, और कई बार तो जूते चप्पल भी चलते हैं, ऐसा सुना होगा हमारे संसदीय इतिहास में बहुत बार, ठीक है। हॉट टॉक होती है तो दोनों आप ऐसा लगता है कि अब लड़ने के लिए आतुर हो गए। तब जो वहां का स्पीकर होता है, लोकसभा में लोकसभा का, विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर, वो कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यदि वो शांत नहीं होता है तो विधानसभा अध्यक्ष कहता है कि सदन को 2 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है। हो सकता है वो कभी कह दे 2 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है, कह दे 2 दिन के लिए स्थगित किया जाता है, ठीक है। तो स्थगित कौन करता है? बुलाता राज्यपाल है, लेकिन स्थगित विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ऐसे नहीं विधानसभा अध्यक्ष दौड़ा दौड़ा जाएगा राज्यपाल को बुला के लाएगा कि नहीं यहां पर तो हॉटॉक हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सत्रावसान समाप्त करता है राज्यपाल, लेकिन स्थगित कौन करता है? तो स्थगित विधानसभा का अध्यक्ष कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। एक और बात, हमने कहा कि जब सत्र समाप्त कर दिया, मान ली बजट सत्र समाप्त कर दिया, बजट सत्र यदि समाप्त हो गया तो उसमें जितनी भी बैठकें होनी थी ना, वो सब समाप्त हो गई। तो सत्रावसान के में सत्र समाप्त होने के साथ साथ बैठकें भी समाप्त हो जाती। लेकिन स्थगित में क्या होता है? मान लीजिए कह दिया विधानसभा अध्यक्ष ने कि आज सदन की बैठक स्थगित की जाती है, तो कल वापस शुरू हो जाएगी। लेकिन आज की बैठक ही स्थगित हुई है, सत्र समाप्त नहीं हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो सत्रावसान में सत्र के साथ साथ बैठकें भी समाप्त हो जाती है, बैठकें भी समाप्त हो जाती है। लेकिन स्थगित में केवल बैठक स्थगित होती है, सत्र समाप्त नहीं। जब स्थगित कर दिया तो केवल बैठकें स्थगित या बैठक स्थगित होती है, स्थगित होती है। सत्र पर कोई प्रभाव नहीं। और मैंने एक वर्ड समझाया था आपको, कि जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं उसको साइन डाई कहा जाता है। सदन अनिश्चित काल का मतलब है कि वापस कब आना ये बैठ डिसाइड नहीं किया जाता है। मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि सदन को स्थगित किया जाता है और वापस किस तिथि को आनी है, किस डेट को आनी है, वो डेट नहीं बताई जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना साइन डाई कहलाता है। तो एक वर्ड ये भी ध्यान रखना, टर्म पॉलिटी में जो टर्म्स है वो पूछी जा सकती है, साइन डाई। ये विधानसभा अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि सदन को 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 मिनट के लिए कब तक स्थगित करे। जब अनिश्चित काल के लिए, जब विधानसभा को, विधानसभा सत्र को, विधानसभा की बैठक को विधानसभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, के लिए स्थगित कर दिया जाता है, किया जाता है।
तो उसे साइन डाई कहा जाए। साइन डाई कहा जाए। क्लियर? तो ये बात कहां लिखी थी? ये सारी बातें जो हमने की वो आर्टिकल लिखी थी 174 क्लोज टू उसका भी के बोल दो या ए बोल दो। अब इसका खे भी है। खे में क्या है? राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अनुच्छेद 174 सब आर्टिकल 2 क्लोज टू इसका खे। राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्या अपनी मर्जी से कर सकता है या किसकी सलाह? अमूमन राज्यपाल विधानसभा को जो भंग करता है वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। कैसे? अभी भजनलाल जी सरकार कह दे कि हमारा वर्चस्व ठीक चल रहा है अभी, और यदि अभी हम चुनाव करवाएं तो हो सकता है हमारा बहुमत वापस साबित हो जाए। तो समय से पहले मुख्यमंत्री जी कहेंगे राज्यपाल को, या मुख्यमंत्री जी की मंत्रिपरिषद कहेगी राज्यपाल को कि 16वीं विधानसभा को यहीं भंग कर दो। भंग होते ही क्या होंगे? वापस चुनाव होंगे। क्या होंगे? वापस चुनाव। और भजनलाल जी को लगता है कि अभी चुनाव कराएं, हमारा वर्चस्व ठीक है, वापस बहुमत हासिल हो सकता है, तो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। क्लियर? लेकिन कई मामलों में आपको पता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बिना भी विधानसभा को भंग कर सकता है या करवा सकता है। ठीक है? कैसे? मान लीजिए मैंने वही कंडीशन बताई कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार का बहुमत नहीं है। जब सरकार का बहुमत नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री जी को कहेंगे नैतिक तौर पर अपना त्यागपत्र दे दीजिए। यदि वो त्यागपत्र नहीं देते तो राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है। अमूमन क्या होता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री पब्लिक मंत्रिपरिषद, क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल मुख्य या मंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। भंग को क्या बोलते हैं? विघटित कर सकता है। एक ही बात है, विधानसभा को भंग या विघटित। और मैंने कहा ना एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था ये कि राजस्थान की विधानसभा अब तक कितनी बार भंग हुई है? भंग या विघटित कर सकता है। तो राजस्थान की विधानसभा अब तक 2 बार भंग हुई है। तो ये भंग करता कौन है? राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। नोट लगा लिख लो कि राजस्थान की 2 बार विधानसभा भंग हुई है। और जब भंग होते हैं, चुनाव 3 प्रकार के, प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उनको बोलते हैं आम चुनाव। ठीक है? और यदि मान लीजिए किसी पद रिक्त हो गया, कोई एमएलए एमपी का पद रिक्त हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दिया, तब होते हैं उपचुनाव, जैसे राजस्थान में भी उपचुनाव है। ठीक है? और एक होता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव जब विधानसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तब मध्यावधि चुनाव होते हैं। तो चुनाव 3 प्रकार के, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव। जनरल इलेक्शन हो गया, ठीक है, आम चुनाव, ठीक है, बाईपोल उपचुनाव, और मिड टर्म इलेक्शन मध्यावधि चुनाव। तो राजस्थान में अब तक 2 बार मध्यावधि चुनाव। राजस्थान में अब तक 2 बार विधानसभा भंग हुई। तक 2 बार विधानसभा भंग, विधानसभा भंग। राजस्थान में अब तक कितनी बार विधानसभा भंग हुई है? 2 बार। कब कब? एक तो 6ठी विधानसभा 1980 में, 6ठी विधानसभा 1980 में, जब भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। और एक हुई थी 9वीं विधानसभा 1992 में, तब भी भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। 1992 जब 1980 में और 92 उस समय, दोनों समय मुख्यमंत्री कौन थे बताओ? भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह जी। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, लेकिन विधानसभा भंग 2 बार हुई है। ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन 1967, 77, 80 और 92 में लगा। तो राजस्थान में 2 बार विधानसभा भंग हुई। विधानसभा भंग होती तब क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं, मध्यावधि उपचुनाव। विधानसभा भंग हुई है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि राजस्थान में 2 बार मध्यावधि चुनाव है।
मिड टर्म इलेक्शन हुआ। देखो 80 में जब विधानसभा भंग हुई थी तब मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे। 30 भंग हुई थी तो 7वीं जब मध्यावधि चुनाव के बाद जो सरकार बनती पूरे 5 साल काम करती, उपचुनाव वाले शेष कार्यकाल के लिए काम करती। जब 7वीं 1980 में जब 7वीं वापस आई थी, 6ठी भंग हुई, 7वीं विधानसभा आई थी, तब जगन्नाथ पहाड़िया जीत के आए थे, ठीक है। और 9वीं विधानसभा 1992 में भंग हुई थी, तो 1993 में जब वापस 10वीं विधानसभा आई थी तो भैरव सिंह शेखावत जीत के आए थे। 93 से 98 पूरा 5 साल काम किया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखें। तो इतनी बातें समझ में आई नहीं है, ठीक है। आज हमने जो आर्टिकल देखा है, कौन सा आर्टिकल देख लिया? वो देखा 174, कौन सा? 174। लेकिन एक और बात है, इसमें एक नोट लगा के लिख लो, स्टेटमेंट कई बार पूछते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाना ये राज्यपाल का अधिकार है, कर्तव्य है, दायित्व है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाना राज्यपाल का क्या है? अधिकार है, दायित्व है, कर्तव्य है, क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, कैसे कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा विधानसभा का सत्र बुलाना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा विधानसभा आहूत करना, यानी विधानसभा का सत्र बुलाना, विधानसभा का सत्र बुलाना राज्यपाल का अधिकार नहीं, बुलाना राज्यपाल का अधिकार नहीं। ये राज्यपाल का कोई राइट नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे अधिकार विधानसभा का सत्र बुला ले, वो तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के कहने पे ही बुलाएगा, ठीक है। सत्र बुलाना राज्यपाल का अधिकार नहीं। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधानसभा का सत्र बुलाना राज्यपाल का अधिकार नहीं है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए आज हमने क्या पढ़ा आज के सेशन में? सबसे पहले हमने आज राज्यपाल की विधायी शक्तियां शुरू करी थी, कार्यपालिका शक्ति कल ही पढ़ लिया था। विधायी शक्तियों में सबसे पहले एक आर्टिकल पढ़ा था 171, उसका भी सब क्लोज 3rd। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। इनका क्रम याद रखना, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और फिर समाज सेवा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80। लेकिन वह 4 ही आधार है, ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। यहाँ सहकारी आंदोलन भी है, 5वां आधार। फिर हमने पढ़ा 174 में 3 बातें लिखी है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। ये तीनों पावर राज्यपाल के पास है, सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना। ये तीनों बातें कहां लिखी है? 174 में लिखी। 174 में भी अपने अलग अलग पढ़े था। 174 में 1 में सत्र बुलाने की बात थी। 174 के 2 के भी 2 है, के और खे। के में क्या लिखा? सत्र समाप्त करना, और खे में क्या लिखा है? कि विधानसभा को भंग करना। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। अब आपको घर जाके रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, और जितना पढ़ाया उसको रिपीट कर लेना। क्लियर? और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।